सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन, सही या सकारात्मक दिशा। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं भारत चाइना के संबंध में। भारत और चाइना के जो रिलेशंस हैं वे सकारात्मक दिशा में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की बात हम जो है यहाँ चर्चा करेंगे। इंडिया मस्ट इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन टॉक्स विथ चाइना। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, कि भारत को ज़रूर सुनिश्चित करना चाहिए क्या, और ज़्यादा पारदर्शिता इन टॉक्स विथ चाइना, यानी कि चाइना के साथ बातचीत में भारत को और ज़्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। द 23rd मीटिंग ऑफ द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, ये SRs, इस शब्द का प्रयोग बार बार होगा। इसका मतलब हुआ विशेष प्रतिनिधि। तो 23वीं मीटिंग हुई विशेष प्रतिनिधियों की, भारत और चाइना के विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं मीटिंग हुई। अब देखो इस मीटिंग के बारे में जो है, और ये जो विशेष प्रतिनिधि हैं उनके बारे में एक स्पेशल जानकारी दी गई है यहाँ पे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, एंड चाइनीज़ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, और चाइना के जो विदेश मामलों के मंत्री हैं, एंड सीनियर पॉलिट ब्यूरो मेंबर वांग यी। तो कौन है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स भारत और चाइना के बीच में? वांग यी और अजीत डोवाल। इनके बीच ये जो 23वीं मीटिंग हुई, ये 23वीं मीटिंग जो थी वाज अ माइल स्टोन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी इन द रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन का मतलब होता है पुनः बहाल करना, ऑफ टाइस सिंस अक्टूबर दिस ईयर, यानी कि इस ईयर के अक्टूबर से अगर हम बात करें तो भारत और चाइना के जो संबंध हैं उनको पुनः बहाल करने में ये मीटिंग जो थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम थी, है ना, एक मील का पत्थर थी। ऑल्दो द मीटिंग ऑफ SRs इज़ अ स्टैंड अलोन प्रोसेस, यद्यपि ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं भारत और चाइना के, इनके बीच जो मीटिंग होती है वो कम्प्लीटली स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन से यहाँ पे मतलब है कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होना। तो वो जो मीटिंग होती है एक तरीके से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होती है अपने आप में, मीन्ट। और ये जो मीटिंग थी, है ना, इसका मतलब क्या था? टू लुक एट द ब्रॉडर बाउंड्री डिस्प्यूट, कि व्यापक रूप से जो भी बाउंड्री से जुड़े हुए डिस्प्यूट, जो भी विवाद हैं भारत और चाइना के बीच, उन विवादों को जो है अच्छे से देखना। एंड रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना, समाधान निकालना। डिफरेंसेस, डिफरेंसेस का मतलब है यहाँ पे मतभेद। ओवर द 3500 किलोमीटर लॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो भारत और चाइना के बीच की जो सीमा है उसको हम बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये जो LAC है 3500 किलोमीटर लंबी, इसको लेकर जो मतभेद हैं दोनों देशों के बीच, उन मतभेदों को हल करना। इट हैड बीन पॉज्ड, लेकिन ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की जो मीटिंग है, इट हैड बीन पॉज्ड, इस मीटिंग को रोक दिया गया था। कब से? सिंस द मिलिट्री स्टैंड ऑफ इन 2020। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध की स्थिति, यानी कि दोनों पक्ष जो हैं बिल्कुल अड़ जाएं, न तो ये पक्ष पीछे हटने को तैयार है, न ये पक्ष पीछे को हटने को तैयार है। एक जाम जैसी सिचुएशन आ जाए, उसको हम बोलते हैं गतिरोध, स्टेलमेट, उसको हम बोलते हैं स्टैंड ऑफ। तो 2020 में भारत और चाइना की सेना के बीच में जो गतिरोध पैदा हुआ, उसके कारण ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की जो मीटिंग्स थी वो भी रुक गई थी। देयर वर अ फ्यू फर्स्ट टू, कि भाई देयर वर अ फ्यू फर्स्ट टू, यानी कि कुछ मीटिंग्स हुई थी इन दोनों व्यक्तियों के बीच में, जैसे कि द टू मैन मीटिंग इन देयर कैपेसिटीज़ एज SRs सिंस 2019,
कि दोनों व्यक्ति यानी कि वांग यी और अजीत डोवाल जो है अपनी अपनी जो है कैपेसिटीज़ में अपनी क्षमताओं के अनुरूप जो है वे मिलते रहे। कब से? सिंस 2019 से। ऑल्दो यद्यपि हालांकि दे हैव हेल्ड टॉक, होल्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड, आयोजित करना, टॉक्स इन द अंतरिम। अंतरिम का मतलब होता है एक तरह से अस्थायी रूप से या टेम्परेरी। ऑल्दो दे हैव हेल्ड टॉक्स इन द इंटरिम, कि भाई यद्यपि दोनों के बीच जो है अस्थायी रूप से बातचीत हुई है। सच अ हाई लेवल विजिट टू चाइना, लेकिन अभी हाल ही में ये जो हाई लेवल का अजीत डोवाल का विजिट था चाइना में, एंड ऑल्सो मिस्टर डोवाल ट्रैवलिंग टू बीजिंग सिंस 2020, और 2020 से अगर हम देखें तो ये 2020 से अगर हम देखें तो ये पहली बार था कि मिस्टर डोवाल ने जो है बीजिंग ट्रैवल किया। तो इस तरह से उनका ये विजिट और ये मीटिंग जो है अधिक महत्वपूर्ण थी। दिस इंडिकेट्स, ये इस बात को इंडिकेट करता है, इस बात को दिखाता है दैट द डिसीज़न टू होल्ड द SR टॉक्स, कि ये जो निर्णय है कि भाई चाइना और भारत के जो SR हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी जो बातचीत है उसे आयोजित किया जाए एज मैंडेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ड्यूरिंग टॉक्स इन कजान इन अक्टूबर। मैंडेटेड, यहाँ मैंडेट से मतलब है इंस्ट्रक्शंस देना, एक तरह से निर्देश देना, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कजान बातचीत के दौरान निर्देश दिए थे कि भाई SR की टॉक्स जो है वो होनी चाहिए। तो SR की टॉक्स को जो है आयोजित करना, उसे होल्ड करना, इज अ सिग्नल, ये इस बात का सिग्नल है, इस बात का संकेत है दैट विथ ओनली LAC डिसएंगेजमेंट कंप्लीटेड, कि LAC पर यानी कि जो बॉर्डर है, जो सीमा है, वहाँ पे डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है सेना का पीछे हटना। कंप्लीटेड, कि जब LAC पे डिसएंगेजमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए, इसके बाद ही न्यू दिल्ली जो है विलिंग है, तैयार है, रेडी है टू मूव अहेड ऑन अदर मैकेनिज़्म, कि भाई अन्य जो सिस्टम्स हैं, है ना, अन्य जो बातें हैं फॉर टॉक्स विथ बीजिंग, यानी कि चाइना के साथ बात करने के लिए अन्य जो मार्ग हैं, अन्य जो सिस्टम्स हैं, उन पे नई दिल्ली आगे बढ़ने को तैयार है। कब? जब LAC पे डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो जाता है ना। तो ये जो है सिग्नल जो है नई दिल्ली ने दिया। विदाउट वेटिंग फॉर, बिना इस बात का इंतज़ार किए, द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ डी एस्केलेशन एंड डी इंडक्शन, ये जो डी एस्केलेशन है, डी इंडक्शन है, डिसएंगेजमेंट है, इनका मतलब होता है सेना को पीछे हटा लेना। तो मतलब कि भाई नेक्स्ट बार जो है डी एस्केलेशन कब होगा, डी इंडक्शन कब होगा, इसका वेट किए बिना न्यू दिल्ली ने इस बात को दिखाया कि भाई हम आगे बढ़ने को तैयार हैं, लेकिन तब जब LAC पे डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो जाता है। द टू साइड्स हैव एग्रीड टू रीस्टार्ट द कैलाश मानसरोवर यात्रा फ्रॉम इंडिया। चाइना और भारत दोनों पक्ष जो हैं इस बात पे सहमत हो गए, किस बात पे, कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है जो कि भारत से शुरू होती है, उसे जो है फिर से शुरू किया जाए। इसके अलावा बॉर्डर ट्रेड इन सिक्किम, सीमा पर जो व्यापार होता है ना, सिक्किम के माध्यम से जो सीमा पर व्यापार होता है भारत और चाइना के बीच, उसे दोनों पक्ष शुरू करने को तैयार हैं। एंड डेटा शेयरिंग फॉर ट्रांस बाउंड्री रिवर्स, यानी कि ऐसी नदियाँ जिनकी सीमाएं दोनों देश में है, भारत और चाइना के बीच में है ना, उनसे जुड़े आंकड़े भी शेयर करने को दोनों देश तैयार हैं। अदर सस्पेंडेड टाइज, इसके अलावा अन्य संबंध भारत और चाइना के बीच जिनको सस्पेंड कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था, जैसे इंक्लूडिंग डायरेक्ट फ़्लाइट्स, कि भारत और चाइना के बीच जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया था।
बिजनेस एंड स्टूडेंट वीज़ा लिबरलाइजेशन, इसके अलावा ये बातचीत भी की गई है अभी हाल ही में कि भाई क्या किया जाए कि बिजनेस और स्टूडेंट से जुड़े हुए जो वीज़ा हैं उनमें लिबरलाइजेशन लाया जाए, है ना, इनको बढ़ाया जाए। एंड जर्नलिस्ट एक्सचेंजेस, इसके अलावा दोनों देशों के जो पत्रकार हैं उन्हें एक्सचेंज किया जाए, उन्हें आने जाने दिया जाए। तो ये जो बातें हैं आर ऑल्सो अंडरस्टूड टू बी अंडर डिस्कशन, तो ऐसा हमें पता चला है, ऐसा समझ में आया है कि ये जो बातें हैं इन पर भी डिस्कशन जारी है ना, ये बातें भी जो है अंडर डिस्कशन है। ऑन द बाउंड्री क्वेश्चन, कि सीमा से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है उस प्रश्न के संबंध में डोवाल वांग टास्क यील्डेड, डोवाल, अजीज डोवाल और मिस्टर वांग की जो बातचीत हुई वो बातचीत लाई, यील्ड का मतलब होता है लाना, कोई रिजल्ट लेके आना। क्या लेके आई ये बातचीत? वाट द चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स टर्म्ड, कि भाई ये जो बातचीत हुई इस बातचीत के जो परिणाम निकले उस बातचीत के संबंध में चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसने क्या कहा इस बातचीत को? एज 6 कंसेंसस, कि भाई 6 कंसेंसस। देखो कंसेंसस का मतलब होता है सहमति होना, किसी बात को लेकर एग्री कर जाना। तो एक तरह से 6 कंसेंसस का नाम जो है चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इस बातचीत को दिया है। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने इस बातचीत को क्या नाम दिया है? रिफर्ड टू, इस बातचीत को किस तरह से रिफ़र किया है? एज पॉजिटिव डायरेक्शंस इन इट्स रिलीज, कि दोनों ने अपनी तरफ से जो है जो स्टेटमेंट्स जारी किए हैं, जो बातें जारी की हैं भारत और चाइना ने, तो चाइना ने इस बातचीत को 6 कंसेंसस बताया है और भारत ने इस बातचीत को क्या बताया है? पॉजिटिव डायरेक्शंस। दीज इन्वॉल्व कंटिन्यूइंग टू इम्प्लीमेंट, देखो इनमें और क्या क्या बातें इंक्लूडेड हैं? कंटिन्यूइंग टू इम्प्लीमेंट द LAC डी एस्केलेशन प्रोसेस। अब देखो इनमें जो बातचीत हुई है उसमें एक तो क्या है कि भाई इस बात को जारी रखा जाएगा, किस बात को? इम्प्लीमेंट, लागू करना, कि LAC पे, डी एस्केलेशन का मतलब मैंने बताया सेना को पीछे हटाना, डी एस्केलेशन प्रोसेस, कि LAC पे जो मिलिट्री है उसको पीछे हटाने का जो काम दोनों पक्षों की तरफ से चल रहा है उसे जारी रखा जाएगा, धीरे धीरे जो है डी एस्केलेशन को और बढ़ाया जाएगा। रिवर्ट का मतलब होता है वापस लौटना, टू द SR प्रोसेस ऑन रिजॉल्विंग, रिजॉल्व का मतलब है हल करना, द बाउंड्री इशू, कि भारत और चाइना के बीच जो बाउंड्री इशू हैं उनको हल करने के लिए SR प्रोसेस पे लौटना। SR प्रोसेस पे लौटने का मतलब है कि भारत और चाइना के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो मिलके बातचीत करें और समस्या का समाधान निकालें। तो बाउंड्री इशू को हल करने के लिए SR प्रोसेस को अपनाना, और बाउंड्री इश्यूज़ को हल कैसे किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, द 11 आर्टिकल्स सेट आउट इन अ 2005 एग्रीमेंट, कि भारत और चाइना के बीच जो 2005 का एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट में जो 11 आर्टिकल्स जो है सेट आउट किए गए थे, जिन 11 आर्टिकल्स को जो है बताया गया था उनके अनुसार जो है बाउंड्री इशू को सेटल किया जाए। और क्या किया जाए? स्ट्रेंथन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एट द बॉर्डर, स्ट्रेंथन और मजबूती देना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कि भारत और चाइना के मध्य विश्वास बढ़ाने के जो उपाय हो सकते हैं कि भाई बॉर्डर पे दोनों पक्षों का आपस में जो है विश्वास बढ़े, तो उसके लिए जो है उपाय करना। एंड क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंजेस का मतलब है सीमा पार जो है एक्सचेंज करना चीज़ों को या व्यक्तियों को। एनहेंस कोऑर्डिनेशन, एनहेंस का मतलब है और बढ़ाना, कोऑर्डिनेशन समन्वय, एनहेंस कोऑर्डिनेशन ऑफ द SR प्रोसेस, कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के मिलने की जो प्रोसेस है उनमें और ज़्यादा समन्वय को बढ़ाना। एंड द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, इसके अलावा क्या किया जाए? वर्किंग मैकेनिज्म, कि काम करने का जो सिस्टम है
फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, कि भारत और चाइना से जुड़े हुए सीमा संबंधी जो भी मामले हैं उनमें और ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बढ़े, और ज़्यादा कंसल्टेशन परामर्श बढ़े, तो इस पूरे की पूरे वर्किंग मैकेनिज्म को और इम्प्रूव करना, टू फॉलो अप एग्रीमेंट्स एंड टू होल्ड द नेक्स्ट डोवाल वांग टास्क इन 2025 इन इंडिया। और ये सब क्यों किया जाए कि भाई जो भी एग्रीमेंट्स भारत और चाइना के बीच हुए हैं उन एग्रीमेंट्स को फॉलो किया जाए, एंड टू होल्ड द नेक्स्ट डोवाल वांग टास्क इन 2025 इन इंडिया, और जो है अगली डोवाल और मिस्टर वांग की बातचीत जो है उसे होल्ड किया जाए, आयोजित कराया जाए 2025 में इंडिया में। द ऑप्टिक्स का मतलब होता है मीडिया के द्वारा कोई सिचुएशन जो है दिखाई जाती है, बताई जाती है, और फिर उसके बारे में पब्लिक क्या ओपिनियन बनाती है। पब्लिक यानी कि किसी घटना को मीडिया के माध्यम से किस तरह से समझती है, पब्लिक के ओपिनियन क्या बनते हैं। द ऑप्टिक्स एंड द मैसेजिंग ऑफ द SR मीटिंग इंडिकेट, तो कुल मिला के ये जो SR मीटिंग हुई भारत और चाइना के बीच में, इसके अगर हम संदेश की बात करें और इस मीटिंग के माध्यम से पब्लिक के बीच जो है क्या मैसेज गया है उसकी अगर हम बात करें, इंडिकेट अ सर्टेन मोमेंटम इन री इंगेजमेंट आफ्टर 4 years ऑफ सीरियस मिलिट्री टेंशन। तो अगर हम देखें इस SR मीटिंग से जो है ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि कुछ हद तक जो है मोमेंटम मिला है, एक थोड़ी सी तेज़ी आई है किसमें, री इंगेजमेंट का मतलब है वापस से एक दूसरे से मिलना, आफ्टर 4 years ऑफ सीरियस मिलिट्री टेंशन, कि 4 सालों तक लगातार भारत और चाइना के बीच में जो है लगातार एक सैन्य तनाव बना हुआ था, और इसके बाद जो है धीरे धीरे भारत और चाइना के बीच एंगेजमेंट बढ़ा है। एंड द सस्पेंशन ऑफ रेगुलर कॉन्टैक्ट, और ये जो 2020 में जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था भारत और चाइना के बीच, इसके कारण और क्या क्या हो गया था कि जो रेगुलर कॉन्टैक्ट है ना उसको भी सस्पेंड कर दिया गया था भारत और चाइना के मध्य। ऑल्दो यद्यपि बायलेटरल ट्रेड कंटिन्यू टू थ्राइव का मतलब है फलना फूलना, आगे बढ़ते रहना, ग्रोथ करते रहना। यद्यपि भारत और चाइना के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है वो लगातार चलता रहा। द मीटिंग कम्स जस्ट अहेड ऑफ 2025, कि ये जो मीटिंग हुई है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की, ये मीटिंग जो है अहेड ऑफ का मतलब है के पहले, ये जस्ट 2025 के पहले हुई है। दैट मार्क्स, अब ये जो 2025 है ना ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है, चिन्हित करता है 75 years ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ये 2025 किस चीज़ को दिखाता है, भारत और चाइना के बीच जो कूटनीतिक रिलेशंस हैं उनको जो है 75 वर्ष हो जाएंगे 2025 में। एंड अ लाइकली विजिट टू चाइना बाय मिस्टर मोदी, और 2025 में लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है, लाइकली विजिट टू चाइना बाय मिस्टर मोदी, कि मिस्टर मोदी जो है 2025 में चाइना विजिट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए एज इट होस्ट का मतलब है मेजबानी करना द नेक्स्ट SCO समिट, कि नेक्स्ट SCO समिट जो है, नेक्स्ट SCO मीटिंग जो है उसे चाइना आयोजित करेगा, तो वहाँ मिस्टर मोदी जो है इस मीटिंग में जा सकते हैं। वाइल, जबकि रेस्टोरिंग है ना, रेस्टोर का मतलब है पुनः बहाल करना। द लिंक्स इज़ इम्पोर्टेंट, कि भारत और चाइना के बीच जो लिंक्स हैं उनको पुनः बहाल करना ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी, साथ ही साथ ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। टू स्ट्राइक अ नोट, स्ट्राइक अ नोट का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर ओपिनियन जो है अभिव्यक्त करना, कोई पर्टिकुलर फीलिंग जो है अभिव्यक्त करना। इट इज़ नेसेसरी टू स्ट्राइक अ नोट ऑफ कॉशन, कि भाई ठीक है जो भी लिंक्स भारत और चाइना के बीच है उनको पुनः बहाल करना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि सतर्कता और सावधानी बरती जाए, सो दैट, ताकि द सिचुएशन कॉज्ड बाय, कि जो परिस्थिति निर्मित हुई, क्या था उस परिस्थिति का कारण, कॉज्ड बाय द अमासिंग। अमास का मतलब होता है एक तरह से जुटाना, गैदर करना, है ना, एक जगह पे इकट्ठा कर लेना। अमासिंग ऑफ ट्रूप्स एंड LSE ट्रांसग्रेशन बाय द PLA, ये PLA चाइनीज़ सेना का नाम है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इन 2020 इज़ नॉट रिपीटेड, कि 2020 में
चाइनीज़ आर्मी के द्वारा PLA के द्वारा LAC का ट्रांसग्रेशन किया गया। ट्रांसग्रेस करने का मतलब होता है वोलेशन करना, उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना। तो 2020 में हमने क्या देखा कि भाई जो ट्रूप्स का मतलब होता है सैन्य दल, आपकी सैन्य टुकड़ी, कि LAC जो है वहाँ पर सेना को इकट्ठा कर लेना और जो LAC की जो कंडीशंस हैं उनका उल्लंघन करना, किसके द्वारा किया गया? ये PLA के द्वारा, है ना। तो ये दोबारा ना हो, इज़ नॉट रिपीटेड, इसके लिए जो है कॉशन, सतर्कता रखनी जरूरी है। द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो इंश्योर मोर ट्रांसपेरेंसी, कि सरकार को भी क्या करना चाहिए? और ज़्यादा पारदर्शिता को जो है बढ़ाना चाहिए, और ज़्यादा पारदर्शिता सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। किस चीज़ में? इन इट्स कॉन्वर्सेशंस विथ बीजिंग ओवर द फ्यूचर स्टेप्स इन नॉर्मलाइजिंग टाइज। देखो कि भारत और चाइना के बीच जो संबंध हैं उनको नॉर्मल करने के लिए भविष्य में जो कदम उठाए जाएंगे, उन कदमों के संबंध में जो भी बातचीत हैं उनमें उन बातचीतों को लेकर भारत को जो है पारदर्शिता लानी चाहिए। और किस चीज़ में पारदर्शिता लानी चाहिए भारत को? द डिसमेंटलिंग ऑफ बफर जोन। बफर जोन होता क्या है? बफर जोन वो क्षेत्र होता है, मान लो दो पक्ष जो हैं वे आपस में लड़ रहे हैं, तो उन लड़ने वाले दोनों पक्षों को सेपरेट करने वाला जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं बफर जोन। डिसमेंटल का मतलब है उसको हटा देना, ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना। द डिसमेंटलिंग ऑफ बफर जोन, कि भारत और चाइना के बीच जो बफर जोन्स बने हुए हैं, है ना, उनको हटाना। रेस्टोरेशन का मतलब है पुनः बहाल करना, ऑफ स्टेटस को एंटी टू 2020। देखो स्टेटस को एंटी का मतलब है पहले वाली स्थिति, कि 2020 के पहले वाली जो स्थिति थी, यानी कि भारत और चाइना के 2020 के पहले जैसे 2020 के पहले भारत और चाइना के जैसे संबंध थे बॉर्डर पे, 2020 के पहले जैसी स्थिति थी भारत और चाइना के बीच, उस स्थिति को पुनः जो है बहाल करना। एंड मैकेनिज़म्स फॉर फ्यूचर डिटरेंस, इसके अलावा और नए सिस्टम्स लेके आना, है ना, और नई व्यवस्थाएं बनाना। फॉर फ्यूचर डिटरेंस, डिटरेंस का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ पर रोक लगा देते हो आप, है ना, डिटर करना। फॉर फ्यूचर डिटरेंस अगेंस्ट अग्रेशन, एग्रेशन का मतलब है यहाँ पे एक तरह से आक्रमण, अटैक। एट द इंडिया चाइना बाउंड्री, कि भारत और चाइना की जो बाउंड्री है उस पर भविष्य में जो है अटैक ना हो, उसको रोकने के लिए जो है मैकेनिज़्म बनाया जाए, सिस्टम बनाया जाए, उन सिस्टम्स के लिए जो है काम किया जाए। तो इन सब बातों पे जो है काम किया जाना ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।